ये स्नेक या ऑक्सीजन प्लांट है। इसमें कुछ प्लांट्स ओवर वाटर्ड है, कुछ अंडर वाटर्ड है, कुछ रूट बाउंड्स हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका प्लांट एक हेल्दी ग्रोथ कर रहा है या उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसे कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे उसे वापस हेल्दी बनाएं और उसे कैसे हम कटिंग के थ्रू स्नेक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। उसे पानी में लगाना चाहिए या मिट्टी में लगाना चाहिए, ये पूरा वीडियो उसी के बारे में है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमें स्नेक प्लांट की मिट्टी बनाना चाहिए जो कि हेल्दी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हाय एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम टू मम्मा ब्लॉसम। स्नेक प्लांट या ऑक्सीजन प्लांट, इसके फ़ायदे तो आपने काफ़ी सुने होंगे। ये इंडोर प्लांट है और ये आपके घर की जो हवा है उसको शुद्ध करता है। घर में बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे विषैले कण हमारे घर के इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये प्लांट उन सभी जहरीली चीज़ों को प्योरीफाई करता है, उसको शुद्ध बनाता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो अपने घर पे आप इस प्लांट को ज़रूर लेके आइए। और ये इसका सबसे अच्छी चीज़ इस प्लांट की ये है कि ये बहुत ही कम मेंटेनेंस चाहता है। अब मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाऊंगी। ये जो प्लांट है इसमें लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था, इसमें ब्राउन लीव्स हो रही थी इसकी, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी ब्राउन हो रहे थे। मैंने इसे निकाल के देखा तो ये कम्प्लीटली रूट बाउंड है। इसकी जो इसका जो पॉट है, ये इसका साइज़ अभी काफ़ी छोटा रह गया है, इसे रीपॉट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। अब मैं दूसरा आपको ये प्लांट दिखाऊंगी। इसमें जो लीव्स हैं वो बीच में से गल रही हैं। ये देखिए, बीच में से ये लीव्स गल रही हैं और मैंने इस प्लांट को निकाल के देखा तो इसकी मिट्टी पूरी तरह से गीली है अभी, और ये एक्चुअली ओवर वाटर्ड है। इस प्लांट को बहुत कम पानी चाहिए होता है। अगर मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो वो इस तरह से उसकी जो लीव्स हैं वो गल जाती है और धीरे धीरे ये प्लांट मर जाता है। अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो वो मिट्टी से बहुत मज़बूती से जुड़ा होगा, वो हिलाने से भी उसकी मिट्टी हिलेगी नहीं। और कई बार तो ये भी होता है कि अगर आप उसे पूरा उठाने की कोशिश भी करें तो वो मिट्टी सहित निकल आता है, पॉट को छोड़ देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लांट, ये जो मेरा प्लांट है ये बहुत स्टडी है और बहुत ही हेल्दी है। ना इसमें ओवर वाटरिंग है, ना इसमें अंडर वाटरिंग है। इसकी मिट्टी भी ड्राई ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपका प्लांट अनहेल्दी है तो वो बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं रहेगा, वो अपनी जड़ से हिलने लगेगा। और अगर आप ये वाला छोटा मेरा स्नेक प्लांट देखेंगे तो इसकी जो मिट्टी है, ये नर्सरी का प्लांट है बेसिकली, तो इसकी मिट्टी में है कोकोपीट। तो कोकोपीट में अगर आप ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से चेंज हो जाता है उसका कलर, और वो धीरे धीरे गलने लगती हैं। मोस्टली आप जितने भी प्लांट्स नर्सरी से लेके आते हैं तो उसमें कोकोपीट होता है। कोकोपीट डालने के पीछे रीज़न ये होता है कि वो बहुत ही कम केयर उसके बाद प्लांट को चाहिए होती है। प्लांट में पानी बहुत दिनों बाद डालना पड़ता है, और वही प्लांट जब हम घर पे लेके आ जाते हैं तो हम उसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहते हैं। इससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। तो इसीलिए जब भी आप अपना कोई भी पॉट, कोई भी प्लांट अगर आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि उसमें किस तरह की मिट्टी है। अगर उसमें कोकोपीट है, जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए तभी आप उसमें पानी डालें। लेकिन अगर आप उसमें रेगुलरली पानी डालते रहेंगे, 1-2 दिन के अंतर में पानी डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये जो प्लांट है वो पूरी तरह से डैमेज होके मर जाएगा। कुछ दिनों बाद आप अपने प्लांट को रीपॉट भी कर सकते हैं। इसकी मिट्टी कैसे बनाना है अब इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। ये जो देखिए छोटा सा सकिलेंट है, ये भी स्नेक प्लांट ही है। ये सकिलेंट वैरायटी का है। इसमें बहुत सुंदर इसकी एजेस हैं, जो वाइट और रेड कलर की एजेस हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। ये भी स्नेक प्लांट का ही सकिलेंट वैरायटी है। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, कि अगर आपका प्लांट गल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो मेरा ये ओवर वाटर्ड प्लांट है, इसको मैं एक नॉर्मल सूखी मिट्टी में इसको रिपॉट करूँगी और इसे कुछ दिनों के लिए धूप में रखूँगी। इमीडिएट रिपॉटिंग के बाद नहीं, लेकिन 1-2 दिनों बाद मैं इसे धूप में रखना स्टार्ट करूँगी। ये जो मेरा प्लांट है जो कि ओवर ग्रोन है, इसकी जो जड़ें हैं ये ओवर ग्रो हो गई हैं, इसे बड़े पॉट में रिपॉट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपना थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा एक हेल्दी प्लांट है, इसमें मैंने कोयला भी मिक्स किया है।
वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें मिट्टी बनाना चाहिए। चलिए पहले हम कैसे कटिंग से स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं वो देखते हैं। ये मैंने जो एक पत्ती को पानी में डालकर, ये वाला जो पत्ती है ये मैंने पानी में डालकर इसे ग्रो किया था एज इट इज़, तो इसे थोड़ा टाइम लग गया। वहीं मैंने एक मिट्टी में भी डाल के इसकी कटिंग को कट करके इस तरह से इसे ग्रो किया था, तो इसकी जो रूट्स है ये जल्दी आ गई थी एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो अगर आप नया प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसे मिट्टी में ग्रो करिए इंस्टेड की वाटर में ग्रो करने के। और जो चांसेस होते हैं इसके, अगर आप इसकी 5-6 कटिंग्स डाल रहे हैं तो 2 कटिंग्स तो आ ही जाएंगी अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो। इससे हल्की सनलाइट भी दीजिए जो कटिंग्स हैं उनको। वाटरिंग जो है इन प्लांट्स को, आप जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट टाइम है इनका वाटरिंग करने का, एवरी 15 डेज़ में अगर आप इसे थॉरोली अच्छे से वाटरिंग कर देंगे तो ये प्लांट्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। इनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। और वीकली एक बार आप इन्हें जो थोड़ी सनलाइट भी दिखाइए। कम्प्लीटली इसे अंदर आप रखेंगे, घर के अंदर रखेंगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ ये नहीं करेगा। तो और ये देखिए, ये मेरा एक प्लांट है, ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है। और ये देखिए इसमें ये सिलेंड्रिकल इसकी लीव्स होती हैं। और इस प्लांट की खासियत ये है कि आप इसे जिस तरह के पॉट में रखेंगे ये उतना ही वैसे ही ग्रो करने लगता है। अगर आप इसे बड़े पॉट में रखेंगे तो ये ज़्यादा बड़े साइज़ में ग्रो होने लगता है। तो ये है एक वैरायटी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है ये दिखने में। अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर लेके आइए। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह की मिट्टी हमें बनाना चाहिए। ये है पॉटिंग मिक्स। ये है सबसे पहले रेत है, 1 पार्ट रेत है और थोड़ा सा कोयला है। कोयला एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कोयला आप ज़रूर डालिए अपने हर प्लांट के पॉटिंग मिक्स में। उसके अलावा आपको इसमें डालना है लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा 2 जो पार्ट है वो गार्डन सॉइल है। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, जो भी आपके पास मिट्टी अवेलेबल है आप उसे डाल सकते हैं। और ये 2 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रेत और कुछ थोड़ा सा कोयला, ये मिला के आप अपने प्लांट की मिट्टी बनाइए। आपका प्लांट 100% बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। उसके अलावा सनलाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। तो आप एटलीस्ट वीक में एक बार अपने प्लांट को ज़रूर धूप दिखाइए और वाटरिंग हर 15 दिन में करिए सेफ साइड के लिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा स्नेक प्लांट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्टे सेफ, हैप्पी गार्डनिंग।